एक अच्छे से आरामदायक बेड पर बैठे हुए हैं 50 वर्षीय वासुदेव रावत जी और मजे से पिज्जा खा रहे हैं। पास ही खड़ा है हॉस्पिटल का हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमन मेहरा। अमन वासुदेव जी को देखकर बोला, अंकल जी ऐसे ठूस ठूस कर पिज्जा खाएंगे तो बीमार कहाँ से लगेंगे। वासुदेव जी ने अमन को अपनी आंखें दिखाई और बोले, तू चुपचाप बाहर दरवाजे पर नजर रख और ज्यादा ज्ञान मत दे। अमन ने अपने गाल पर हाथ रखा और बोला, हे भगवान, आप जल्दी कीजिए अंकल, वरना वो आपकी तूफान मेल भांजी आ जाएगी और आपके साथ साथ मेरी भी क्लास ले लेगी। वासुदेव जी पिज्जा खाकर डकार मारे। अमन ने घबराते हुए फटाफट पिज्जा का खाली बॉक्स डस्टबिन में डाला। वासुदेव जी उसकी घबराहट देखकर हंसने लगे और बोले, अमन तू उससे इतना क्यों डरता है। अमन ने उन्हें नाराजगी से घूरा और बोला, रहने दीजिए, मुझसे ज्यादा तो आप उससे डरते हैं, तभी तो चोरी चोरी पिज्जा खा रहे हैं और उससे अपनी बात मनवाने के लिए ये सब तामझाम किया है आपने। और तो और मुझ जैसे पेशेवर डॉक्टर को भी आपने अपनी इस नौटंकी में शामिल कर लिया है। वासुदेव जी अमन की बात पर मुस्कुरा दिए। अमन ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, अब मुस्कुराना बंद कीजिए और एक हार्ट पेशेंट की तरह नौटंकी शुरू कर दीजिए और बिल्कुल अच्छे से एक्टिंग कीजिएगा। अगर उसे जरा भी शक हुआ ना तो आपका तो पता नहीं, पर मेरी जान पक्का ले लेगी आपकी गुंडी भांजी। वासुदेव जी अमन की घबराहट देखकर हंस दिए और बोले, ये सब तेरे लिए ही हो रहा है, समझा ना। एक तो तेरे लिए मुझे इस तरह बीमारी का नाटक करना पड़ रहा है और तू मुझे लेक्चर दे रहा है। वासुदेव जी की ये बात सुनकर अमन ने बुरा सा मुंह बना लिया और बोला, तो यार आप ऐसे एहसान झाड़ोगे। वासुदेव जी हंसकर बोले, बिल्कुल झाड़ूंगा बेटा, तेरे बड़े भाई वीर के इसी प्लान के कारण मेरी भांजी से तेरी शादी हो सकती है, वरना तो सोच ले, पिछले 2 साल से तू उसके पीछे घूम रहा है और वो तुझे घास भी नहीं डालती। फिर वासुदेव जी अमन के मजे लेते हुए बोले, और मैं भी तेरे जैसे लंगूर से अपनी बिट्टू की शादी इसीलिए करवाना चाहता हूँ क्योंकि तू उससे डरता है, तो शादी के बाद तू उसे झेल लेगा। अमन मुंह बिगाड़कर, हाँ पता है, आपकी लाडली से मुझे थोड़ा डर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों मामा भांजी मेरी वाट लगाते रहो। हाँ वो लंगूर बोलती है चलेगा, लेकिन यार आप तो मत बोलो। बोलकर अमन ने नाराजगी जताई। वासुदेव जी ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, अच्छा वो बोले तो ठीक और मैं बोलूं तो बुरा लगा। जानता हूँ कि तुम उसे बहुत चाहते हो, इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं। अब नाराज मत हो यार। अमन भी हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, वो आती होगी, आप लेट जाइए, मैं सारे अरेंजमेंट चेक कर लेता हूँ। वासुदेव जी लेट गए और अमन ने ईसीजी मशीन वगैरह सेट कर दी। पिछले अंक से जारी। वीर और अमन दोनों भाई जयपुर के सिटी हॉस्पिटल में हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। वीर जयपुर में एक शानदार बिल्डिंग के 4 BHK फ्लैट में अपनी माताजी विमला जी के साथ रहता है। इसी बिल्डिंग में सामने के 4 BHK फ्लैट में रहते हैं वासुदेव जी, उनकी पत्नी पूनम जी, उनकी भांजी रीत। इनके साथ ही रहते हैं दिनेश जी और उनकी बेटी मीनल। मीनल दिनेश जी की इकलौती बेटी है। मीनल 5 साल की थी तब दिनेश जी की पत्नी का देहांत हो गया। वैसे भी वासुदेव जी और दिनेश जी पुराने दोस्त हैं। पहले ही हनुमानगढ़ में ये दोनों पड़ोस में रहते थे, तब से दोस्ती थी दोनों के बीच, जो यहाँ जयपुर में भी निभाई जा रही है। रीत और मीनल भी बचपन की दोस्त हैं। हनुमानगढ़ में दोनों साथ ही में 12वीं तक पढ़ी हैं। उसके कुछ वक्त बाद मीनल के पापा का ट्रांसफर जयपुर हो गया था, तो वे मीनल के साथ जयपुर आ गए। मीनल ने यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और दिनेश जी ने अपनी जॉब छोड़कर एक होटल खरीद लिया। मीनल पढ़ाई के बाद अपने पापा के साथ होटल संभालने लगी। फिर कुछ ऐसा घटित हुआ जो रीत, उसके मामा जी वासुदेव जी और पूनम जी भी हनुमानगढ़ से जयपुर आ गए इनके पास। ये दोनों परिवार मिले और एक ही बिल्डिंग में, एक ही फ्लैट में साथ रहने लगे। रीत और वासुदेव जी भी
होटल के कामकाज देखने लगे। एक ही फ्लैट में आमने सामने रहते हुए वीर और मीनल एक दूसरे को पसंद करने लगे। ये बात विमला जी, वीर की मॉम, और दिनेश जी, मीनल के पापा जी भी जान गए। दोनों को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, तो उन्होंने भी बच्चों की खुशी में अपनी खुशी समझी। 2 साल पहले जब अमन यहाँ आया तो पहली नजर में उसे रीत पसंद आ गई, लेकिन रीत ने तो अमन को लाल झंडी दिखाकर डरा दिया। अमन जी ने पिछले 2 सालों से अपने भाई, होने वाली भाभी मीनल और माँ विमला जी की नाक में दम किया हुआ है कि शादी करेंगे तो रीत से। तब वीर ने तय किया कि दोनों भाई एक साथ एक ही दिन सगाई भी करेंगे और शादी भी साथ ही करेंगे। बाकी सब राजी भी हैं, लेकिन रीत नहीं मानी। बेचारे दोनों हार्ट स्पेशलिस्ट खुद दिल के मरीज बन बैठे हैं, तो हमारे बिग ब्रदर यानी वीर अपने भाई के लिए मैदान में उतरे। और क्या करते, भाई के चक्कर में अपनी शादी भी टाले बैठे हैं। तो उन्होंने सबको झांसे में लपेटकर ये ड्रामा रचाया ताकि रीत को इमोशनल ब्लैकमेल करके शादी करने के लिए दबाव बनाया जा सके। पर रीत ने तो शादी ना करने की जैसे ठान रखी है। इसके पीछे है कुछ वजह, अतीत के कुछ राज खुलेंगे बाद में। अभी वर्तमान में कहानी आगे बढ़ाते हैं। अमन ने जैसे ही वासुदेव जी की बॉडी पर ईसीजी मशीन सेट करके साइड हुआ, उसके मोबाइल की बीप बजी। उसने अपना फोन चेक किया तो उसमें उसकी होने वाली भाभी मीनल ने मैसेज भेजा था, रीत और मम्मी जी हॉस्पिटल के लिए निकल गई हैं। विमला जी ने ही मीनल को मम्मी बोलने को कहा है। बेस्ट ऑफ लक देवर जी। मैसेज देखकर अमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मीनल को फिर मैसेज किया, भाभी मौसम कैसा है, मुझे डर लग रहा है। मीनल ने मैसेज देखकर उसे फोन कर दिया। अमन ने रिसीव किया। मीनल हंस पड़ी और बोली, देवर जी रीत से इतना डरेंगे तो आपकी आगे की जिंदगी कैसे निकलेगी उसके साथ। अमन, भाभी वैसे तो सब थोड़ा डरते ही है ना अपनी वाइफ से, भैया भी तो आपसे डरते हैं, मैं भी तो उनका छोटा भाई हूँ। मीनल, बदमाश, तेरे भैया बिल्कुल नहीं डरते हैं मुझसे। अमन, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है भाभी। मीनल हंसने लगी। अमन फिर बोला, भाभी बताइए ना, उस तूफान मेल का मूड कैसा था घर से निकलते वक्त। मीनल, मैंने जब उसे फोन पर बताया कि अंकल की तबीयत खराब है, वीर और पूनम आंटी जी उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं, तो उसने कुछ नहीं बोला, बस फोन रख दिया। कुछ देर में घर आई और मम्मी जी को लेकर निकल गई। वैसे थोड़ा सैड थी, चलो मैं देख लूंगा, कहकर अमन ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अमन के फोन पर गैलरी ओपन हो गई और अचानक ही रीत की फोटो उसके सामने आ गई, जो उसने रीत से अपनी पहली मुलाकात पर चोरी से खींच ली थी। अमन को सब याद आने लगा, जब वो पहली बार अपने भाई वीर के घर आया था। फ्लैट के बाहर नेम प्लेट पर लिखा था डॉक्टर वीर मेहरा। अमन ने जैसे ही बेल बजाई, दरवाजा एक लड़की ने खोला। ब्लैक चूड़ीदार और पिंक कुर्ते और ब्लैक दुपट्टे में वो अपने बालों को लपेटकर बन बना रही थी। उसके आगे के कुछ बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे। दरवाजे पर एक अजनबी लड़की को देखकर अमन देखता ही रह गया। उसके मन में गाना बजने लगा, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। वैसे ये है कौन? अमन मन में बोला। ओए, तू है कौन? क्या चाहिए? उस लड़की ने अपने चेहरे पर आए बाल कान के पीछे करके स्टाइल से कमर पर हाथ रखकर पूछा। अमन तो उसकी काली आंखों में खो गया था। उस लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर उसके आगे चुटकी बजाकर बोली, ए मिस्टर सेल्समैन हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ऐसे किसी ऐरे गैरे से सामान नहीं खरीदते, सुपरमार्केट और बिग बाजार में शॉपिंग करते हैं, जाओ। ओ मैडम, आप कौन हैं? कहकर अमन ने घर के अंदर झांकने की कोशिश की तो रीत ने उसे गुस्से से घूरा। ओए लंगूर कहीं के, कहीं चोरी चकारी का प्लान तो नहीं है ना? कपड़ों से तो अच्छे खासे रईस घर के लग रहे हो। अमन गुस्से में भर उठा। ओए लड़की, तमीज से बात करो,
ये मेरे बड़े भाई का घर है। मॉम, आप कहाँ हो आप? अमन थोड़ा जोर से बोला तो विमला जी के साथ मीनल भी दरवाजे पर आ गई और अमन को देखकर विमला जी खुश होते हुए बोली, अरे अमन, तू कब आया? विमला जी का रिएक्शन देखकर रीत अब साइड हो गई। बस अभी अभी आया हूँ मॉम, कहकर अमन रीत को घूरते हुए अपना बैग उठाकर अंदर घुसा तो मीनल ने रीत से उसका परिचय करवाते हुए कहा, रीत, ये अमन है, वीर के छोटे भाई, आज ही लंदन से लौटे हैं। बहुत जल्द सिटी हॉस्पिटल में एज ए हार्ट स्पेशलिस्ट ज्वाइन करेंगे। और आप हैं मेरी होने वाली भाभी, आई एम राइट? कह के अमन मीनल के गले लग गया और विमला जी के पैर छुए तो उन्होंने भी अमन को गले लगा लिया। इस पर रीत ने उसके पास आकर ना समझी से मीनल को देखा तो मीनल ने उसे समझाते हुए कहा, मतलब ये भी वीर की तरह दिल के डॉक्टर हैं। तब तक अमन ने अपना हाथ रीत की तरफ बढ़ा दिया था। मीनल ने रीत के कंधे पर हाथ रखकर अमन से कहा, अमन, इनसे मिलो, ये है रीत, मेरी बेस्ट फ्रेंड। रीत मन ही मन, ये लंगूर तो विदेशी निकला, ऊपर से डॉक्टर, ऊपर से वीर जीजू का छोटा भाई। रीत जैसे झेप गई। ना, उसे अमन के लिए झिझक नहीं थी, वो इसलिए झिझकी क्योंकि अमन वीर का भाई था और रीत वीर की बहुत इज्जत करती है। अमन ने रीत को देखते हुए फिर कहा, हेलो, आई एम अमन मेहरा। मीनल रीत के चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगी। रीत ने मुंह बनाया, हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते। फिर उसके बढ़े हुए हाथ को देखते हुए बोली, हमें ना ये विदेशी रंग ढंग और ये विदेशी भाषा ज्यादा न सुहाती, थोड़ा बहुत चलती है, जितनी हमें समझ आ जाए। ज्यादा हो जाए तो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है, समझे? इसलिए हम भले और हमारा देश भला। उसकी बात पर अमन झेप गया। काश तुमसे पहले मिला होता तो अब तक तो हमारी जोड़ी भी बन जानी थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अमन ने रीत को देखकर धीमे से कहा। सिटी हॉस्पिटल में अच्छी कद काटी के हैंडसम से डॉक्टर ने एंटर किया और अमन को इशारे से पूछा, सब ठीक है? तो अमन अपनी यादों से बाहर निकल आया और अपना फोन जेब में डालकर उसके पास आया और बोला, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये अंकल जी हमें पक्का मुसीबत में डालने वाले हैं वीर भैया। सामने खड़े हुए वीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा ही था कि वासुदेव जी नाराजगी से अपना मास्क हटाकर अमन को देखकर बोले, अबे नालायक, क्या शिकायत कर रहा है तू वीर से? अमन ने अपना सिर पीट लिया। दोनों बेड के पास आकर खड़े हो गए। तभी पूनम जी अंदर आईं और वासुदेव जी को डांटते हुए बोली, आप चुपचाप लेटे रहिए, अमन की तरह मुझे भी डर है, हमारी पोल खुल जाएगी आपकी वजह से। वासुदेव जी ने पूनम जी को घूरा और कुछ बोलते वीर बोल पड़ा, हाँ अंकल जी, ऐसा करेंगे तो पक्का रीत को शक हो जाएगा कि आप नाटक कर रहे हैं। भूलिए मत, आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको बिल्कुल बोलना नहीं है, कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ चुपचाप लेटे रहिए और चेहरे पर दर्द वाला एक्सप्रेशन लाइए। वासुदेव जी, अरे भाई, मैं चुपचाप लेटा रहूंगा तो उससे शादी की बात क्या ये लंगूर खुद करेगा? ये सुनकर अमन ने वासुदेव जी को गुस्से से घूरा, फिर अजीब सा मुंह बनाकर वीर को देखा। वीर हंसने लगा तो अमन और भी नाराज हो गया। अमन भाई, आप भी मुझ पर हंस रहे हो? क्या आप सब ने मुझे जोकर समझकर रखा है? ये मामा भांजी के चक्कर में मैं घनचक्कर बन गया हूँ यार, आप कैसे झेलते हो इनको? वीर ने अमन के कंधे पर हल्के से थपकी दी। फिर वासुदेव जी से बोला, अंकल जी, उसकी टेंशन आप मत लो, रीत को क्या कहना है वो मैं और पूनम आंटी जी देख लेंगे। आप बस ये समझिए, आप ज्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि आपको हार्ट अटैक आया है। आप प्लीज एक हार्ट पेशेंट की तरह रिएक्ट करिए, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, समझ रहे हैं ना? वासुदेव जी ने वीर की बात सुनकर हाँ में सर हिलाया और चुपचाप लेट गए। पूनम जी भी साइड में लगे सोफे पर बैठ गईं। वीर अमन से, तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। अमन अब भी सिर झुकाए खड़ा था। वीर ने उसका चेहरा ऊपर किया तो अमन उसके गले लग गया।
वीर ने उसका सिर सहलाया और बोला, जानता हूँ बहुत प्यार करता है तू उससे, और देखना इस बार वो हाँ जरूर कहेगी। अमन, भैया कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे? मतलब कि इस तरह झूठ बोलकर उससे शादी के लिए हाँ करवाना। पूनम जी अमन की बात सुनकर खुश हो गईं। मन में बोली, कितना नेक बच्चा है, सिर्फ बिट्टू हाँ कर दे तो ये उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। वीर, एक बात सुन, तुझसे अच्छा और तुझसे ज्यादा प्यार करने वाला लड़का उसे कहीं नहीं मिलेगा। भले ही तू मेरा भाई है, लेकिन रीत को भी मैं अपनी छोटी बहन मानता हूँ। साथ ही वो मीनल की बेस्ट फ्रेंड है, जानता है ना। हम सब चाहते हैं कि वो भी सेटल हो जाए। हम जो भी कर सकते हैं उसके भले के लिए ही कर रहे हैं, और किसी के भले के लिए बोला गया झूठ 100 सच के बराबर होता है। इस बात पर वासुदेव जी ने भी अमन का हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर वीर की बात से सहमति जता दी। पूनम जी भी सहमत होकर मुस्कुरा दी तो अमन भी मुस्कुरा दिया। तभी विमला जी, वीर और अमन की मां ने अंदर आते हुए अपने सिर पर हाथ रखकर गहरी सांस लेकर कहा, रे महाराज राम जी, या छोरी तो मारी जान ले लेगी किसी दिन। अमन घबरा गया। क्या हुआ मॉम जी? वीर ने उन्हें पानी का गिलास थमाया। विमला जी ने सारा पानी एक ही सांस में पी लिया। वीर ने उनसे गिलास लिया और पूछा, क्या हुआ मॉम? तो विमला जी शुरू हो गईं, अरे वीर, क्या बताऊं, आज तो मने हार्ट अटैक आते आते रह गया। ये तुम सबने ना उसे बहुत सिर पर चढ़ा लिया है। विमला जी की बातों से वहां मौजूद सब समझ चुके थे कि वो रीत की बात कर रही हैं। अमन, क्या हुआ? अब क्या किया उस तूफान मेल ने? विमला जी कुछ बोलती उसके पहले वासुदेव जी अपना मास्क हटाकर बोल पड़े, अरे उसने कुछ नहीं किया होगा, ये तेरी माँ है ना, उसकी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताएंगी। चिढ़ती जो है ना मेरी बिट्टू से। वासुदेव जी की ये बात सच है। विमला जी ने अपना बड़ा सा मुंह खोला, लेकिन वो वासुदेव जी को कुछ बोलती उसके पहले वीर और पूनम जी ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। प्लीज मॉम, अभी नहीं, अंकल जी से रीत की शिकायत बाद में कर लीजिएगा, कहकर वीर ने जल्दी से वासुदेव जी के मुंह पर मास्क लगाया और बोला, अंकल जी प्लीज आप चुपचाप पड़े रहिए, रीत किसी भी वक्त आती होगी। वीर की बात सुनकर वासुदेव जी चुपचाप लेट गए। अरे वीर बेटा, वाह छोरी अठे तो तब आवेगी जब उसका गुस्सा शांत होवेगा और उस छोरे की अच्छे से बैंड ना बजा लेवेगी, जो बेचारा ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में उस छोरी से टकरा गया। विमला जी आंखें बड़े करते हुए बोली। पूनम जी और अमन के चेहरे पर घबराहट बढ़ गई। वीर को समझते देर नहीं लगी कि रीत आते ही किसी से उलझ पड़ी है। ठीक है मॉम, मैं जाकर संभालता हूँ, आप शांत हो जाइए, वीर ने कहा। हाँ हाँ जा बेटा, अब तू ही उसे शांत करा सकता है, विमला जी ने कहा। वीर जल्दी से बाहर निकल गया। अमन अभी भी विमला जी की तरफ जिज्ञासा से देख रहा था, तो विमला जी ने उसे धीरे धीरे से बताना शुरू किया। पता है अमन, जब मैंने और रीत ने हॉस्पिटल में कदम रखा तो एक सुथरा सा छोरा बेचारा गलती से रीत से टकरा गया। उसके बाद तो वह छोरी ने जो उस छोरे ने सुनाना शुरू किया, बेचारा छोरा माफी मांग मांग के थक गया, पर रीत तो चुप होने का नाम ही ना ले रही। पता नहीं क्या होवेगा तेरा, जो तेरा इससे ब्याह हो गया बेटा, तू एक बार फिर से विचार कर ले, विमला जी जोर शोर से अमन को बोल रही थी। अमन ने पूनम जी को देखा तो उन्होंने गुस्से से मुंह मोड़कर विमला जी को घूरा। अमन मन ही मन खुद से बोला, बेटा अमन, कहीं तू गलती तो नहीं कर रहा? माना कि सबकी बीवियां खुले बिजली के तार की तरह होती हैं और अपने पतियों को हल्के फुल्के झटके रोज देती रहती हैं, लेकिन तू तो पूरी की पूरी हाई टेंशन तार बिजली के ट्रांसफार्मर को अपनी बीवी बनाने के ख्वाब देख रहा है। तेरा क्या होगा? सोचकर अमन ने अपने गले में लटके स्टेथोस्कोप से अपनी हार्ट बीट सुनी, जो कि बहुत तेज हो चली थी। बाहर से रीत के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी और वीर उसे समझा रहा था। रूम का दरवाजा खुला, भनभनाते हुए रीत अंदर आई। अमन तो उसे देखता ही रह गया। रीत आज लाइट पिंक कलर के कुर्ते और व्हाइट कलर की चूड़ीदार के साथ लाइट पिंक कलर का दुपट्टा लिए हुए थी।
बालों का हमेशा की तरह जूड़ा बना रखा था। आंखों में काजल ही काफी था अमन को उसमें डुबाने के लिए। रीत ने जब अमन को यूं खुद को घुते पाया तो उसके सामने जाकर चुटकी बजाई तो अमन हड़बड़ा गया। रीत ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और अमन को घूरते हुए बोली, क्यों लंगूर, आज ऐसे देख रहा है मुझे जैसे कोई भूत देख लिया हो? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अमन को बुरा लगा क्योंकि रीत उसे उसके हॉस्पिटल में ही लंगूर बोल रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी तो बोलती बंद हो गई थी। पूनम जी ने अपने माथे पर हाथ रखकर मन में सोचा, विमला जी की चिंता अपनी जगह सही है। शादी के बाद अमन का राम ही मालिक है, कह के उन्होंने मन ही मन भगवान का ध्यान किया। विमला जी ने तो नाराजगी से मुंह बना लिया था। पूनम जी ने उनके सामने भी हाथ जोड़ दिए। क्या हुआ, मुंह में दही जमा रखी है तूने? रीत ने फिर से अमन को घूर कर बोला। अमन घबराहट में कुछ बोल ही नहीं पाया। पीछे से वीर ने आकर रीत के सिर पर हल्के से चपत लगाई और सोए हुए वासुदेव जी की तरफ उंगली से इशारा किया, फिर उसे अपना मुंह बंद करने का इशारा किया। रीत की नजर वासुदेव जी पर चली गई तो अमन ने अपने सीने पर बाईं तरफ हाथ रखकर चैन की सांस ली। मन में बड़बड़ाया, आज तो हार्ट स्पेशलिस्ट का खुद का हार्ट फेल होते होते रह गया। उधर रीत ने रुआसी होकर वासुदेव जी को देखा और उनके पास जाकर उनके सिर पर हाथ फेरा। बाकियों की सांसें अटकी हुई थीं। सब के सब एक दूसरे को देख रहे थे। रीत ने अपने हाथ फोल्ड किए और वीर के सामने आ खड़ी हुई। पहले अच्छे से वीर को घूरा, फिर बोली, तो क्या हुआ है मेरे वासु को, जो आपने इस तरह से उन्हें इतनी मशीनों से घेर रखा है? अमन ने फाइल उठाई और बोला, लेट मी एक्सप्लेन। रीत उसे खा जाने वाली नजरों से घूरी तो उसके आगे के शब्द गले में ही अटक गए। हो गई गड़बड़, अमन मन में बड़बड़ाया। रीत ने वीर को देखकर कहा, जीजू अपने इस लंदन रिटर्न भाई को जितनी जल्दी हो सके वापस लंदन रवाना कर दीजिए। ये पूरा विदेशी हो चुका है। अब वीर भी घबरा रहा था, फिर संभल कर बोला, रीत वो अंकल जी को माइनर। रीत ने वीर को घूरा तो वीर भी संभला। वो मेरा मतलब कि छोटा सा हार्ट अटैक यानी हृदय आघात हुआ है। रीत भोली सी शक्ल बनाकर बोली, लेकिन क्यों जीजू? सुबह तक तो वासु बिल्कुल चुस्त दुरुस्त था, ऐसे अचानक कैसे हो गया? वीर खुश हो गया कि रीत उनके झूठ में फंस गई तो वो फिर बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, टेंशन की वजह से ऐसा होता है। रीत ने पूनम जी को घूरा और बोली, मामी आपने आज फिर झगड़ा किया वासु से? पूनम जी आंखों में आंसू भरकर बोली, बिट्टू मैं क्यों झगड़ा करूंगी, झगड़ा तो तू करती है इनसे। वासुदेव जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अच्छी अदाकारी कर रही है पूनम। रीत की पीठ पीछे अमन और वीर एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक का इशारा कर रहे थे। रीत अचानक उनकी तरफ मुड़ी तो दोनों ने फिर से मुंह लटका लिए। वीर ने रीत को उदास देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देख रीत, अंकल जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं और उनकी परेशानी की वजह तू है। उन्हें तेरी चिंता है रीत। मौके पर चौका मारने पूनम जी भी रीत के पास आ गईं और उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, रात दिन एक ही चिंता सताती है इन्हें कि रीत की शादी अपने हाथों से करानी है मुझे। रीत का घर बसते देखना है। अमन मन ही मन हंस रहा था और मन में बोला, वाओ आंटी जी, आपके सामने तो निरूपा राय भी फेल, क्या एक्टिंग कर रही हैं। रीत ने सबको एक एक नजर देखा और जोर से चीख पड़ी। सब एक दूसरे को देखते कुछ समझते उसके पहले वासुदेव जी जल्दी से अपना मास्क हटाकर बेड से उतरकर भागते हुए आए और रीत को गले लगाकर घबरा कर बोले, क्या हुआ तुझे मेरी बिट्टू, तू चीखी क्यों? वो रीत को छोटे बच्चे की तरह दाएं बाएं घुमाकर देखने लगे। रीत के चेहरे पर शैतानी की मुस्कान आ गई और पूनम जी, विमला जी, वीर और अमन ने एक साथ अपना माथा पीट लिया। वासुदेव जी ने जब रीत के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने घबराकर सबके चेहरे देखे, सब उन्हें ही घूर रहे थे। अमन तो मन में बड़बड़ाया, हे प्रभु उठा ले मुझे, क्योंकि यहाँ तो मेरी दाल नहीं गलने वाली। अमन
तुझे पूरी दुनिया में यही मिली थी दिल लगाने को। भुगत अब। वासुदेव जी छोटे बच्चे जैसा मुंह बनाकर एक साइड खड़े हो गए। एकदम शांति छा गई थी। सब नजरें झुकाकर खड़े थे। रीत की तरफ देखने की किसी में हिम्मत नहीं थी। पूनम जी हिम्मत करके रीत के सामने आई तो देखा रीत गुस्से से सिर्फ वासुदेव जी को घूर रही थी। पूनम जी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो रीत ने उन्हें हाथ दिखाकर चुप करा दिया। रीत 2 कदम चलकर वासुदेव जी के सामने आई तो वीर धीरे से बोला, रीत वो दरअसल। रीत ने एक हाथ वीर को भी दिखा दिया बिना उसकी तरफ देखे। अमन की तो हालत खराब हो चुकी थी। अरे छोरी, मारी बात सुन ले एक बार, विमला जी ने बोला तो रीत ने उन्हें देखा और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज आंटी जी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। रीत ने जाकर वासुदेव जी का एक हाथ थामा और बोला, मामा जी घर चलिए। वासुदेव जी समझ गए कि रीत उनसे नाराज है, इसलिए मामा जी बोल रही है, वरना वो उन्हें प्यार से वासु बुलाती है। बिट्टू वो। वासुदेव जी बोले तो रीत ने उनका दूसरा हाथ पकड़ा और कहा, यहाँ नहीं। फिर उसने वीर और अमन को देखा और कहा, शायद ये दोनों काबिल डॉक्टर ये भूल गए कि ये हॉस्पिटल है, रंगमंच नहीं। यहाँ पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है, नाटक नहीं खेला जाता। वीर और अमन ने सिर झुका लिया। रीत ने वासुदेव जी को देखा और कहा, घर चलकर बात करते हैं मामा जी। वीर और अमन कभी एक दूसरे को देख रहे थे, कभी सामने खड़े बाकी चारों को। रीत ने और किसी की तरफ नहीं देखा और चुपचाप वासुदेव जी को चलने का इशारा किया। वासुदेव जी भी चलने लगे तो अमन रीत की तरफ बढ़ा और बोला, रीत पहले पूरी बात तो सुन लो। रीत की गर्दन झुकी हुई थी और वो बिना कुछ बोले वासुदेव जी का हाथ थामे आगे बढ़ गई। पीछे पीछे पूनम जी भी चलने लगी। वीर और अमन के पैर वहीं जम गए। विमला जी बोली, अब पता नहीं कौन सा तूफान लावेगी यह छोरी। मन ने पहले ही बोला था कि यह छोरी मारे अमन के लिए सही ना है, पर मारी बात तो तुम दोनों भाइयों के समझ में ना आती। फिर भी तुम दोनों की बात मानी मैंने और यो नाटक भी कर लियो, पर कह हो कुछ ना, उल्टा वह छोरी सबने अपने तेवर दिखा के चली गई। मारे अमन के लिए छोरियों का अकाल तो ना पड़ा, एक से एक सुथरी छोरी मिल जावेगी। अमन ने विमला जी को घूर कर देखा तो विमला जी चुप हो गई। वीर भी बोला, मॉम अब आप शुरू मत हो यार, एक तो पहले ही दिमाग खराब हो गया है। प्लीज आप भी उनके साथ घर जाइए और ऐसा वैसा कुछ मत बोलिएगा रीत से कि बात और बिगड़ जाए। बाकी मैं रीत से घर आकर बात करके समझा लूंगा, वो मेरी बात समझेगी। फिर अमन की तरफ देखा और बोला, मैं मॉम को बाहर तक छोड़कर आता हूँ। अमन ने सिर हिलाया तो वीर विमला जी के साथ बाहर निकल गया। अमन बहुत दुखी हो गया था। उसने आज पहली बार रीत की आंखों में एक अजीब सा दर्द देखा था। रह रहकर उसे रीत का वो चेहरा याद आ रहा था जब वो सिर झुकाकर बिना उसकी तरफ देखे यहाँ से बाहर निकली। कुछ तो है उसके दिल में जो वो छुपाए बैठी है। बाहर से बिल्कुल शैतान और चुलबुली सी लगती है, उसके अंदर शायद एक अलग ही रीत बसी हुई है जो बेइंतहा दर्द में है और जाने अनजाने मैं भी उसके दर्द को बढ़ाने की वजह बन रहा हूँ शायद। देखते रहे। फिर अमन कुछ सोचकर बोला,